नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल हर हर महादेव पर। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दोस्तों, 31 जुलाई सावन का चौथा सोमवार तुलसी में बांध देना या गरीबी हो जाएगी दूर और पुरानी से पुरानी बीमारी और कष्ट खत्म हो जाएंगे। आपकी किस्मत पलट जाएगी और हो जाएंगे मालामाल। दोस्तों, करीब 400 वर्षों का संयोग बन रहा है। जुलाई को सावन का पहला सोमवार है और 4 जुलाई से सावन का पवित्र महीना शुरू हो चुका है और 31 अगस्त को समाप्त हो जाएगा। सावन के महीने में इस बार शिव जी की सर्वाधिक कृपा बरसेगी, क्योंकि इस साल 8 सावन सोमवार व्रत है। इसमें 4 सोमवार व्रत और जांच सावन अधिक मास श्रावण मास या पुरुषोत्तम मास की वजह से इस बार 4 नहीं बल्कि 8 सोमवार के व्रत किए जाएंगे। अच्छा नहीं बल्कि 8 सोमवार के व्रत किए जाएंगे। पहले सोमवार का व्रत 10 जुलाई, दूसरे सोमवार का व्रत 17 जुलाई, तीसरे सोमवार का व्रत 24 जुलाई, चौथा सोमवार व्रत 21 जुलाई और 5 अगस्त, छठा सोमवार व्रत 14 अगस्त और 7 मई। 21 अगस्त से 28 अगस्त को 8 अगस्त को समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, सावन का महीना बहुत ही पवित्र महीना होता है। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का होता है। सावन का महीना गंगा जल की तरह पवित्र माना जाता है और इस पवित्र सावन के महीने में जो भक्त सच्चे मन से मैया पार्वती और भोलेनाथ की शरण में जाते हैं, उनकी हर मनोकामना इच्छाएं भोलेनाथ और माता पार्वती जरूर पूरी करती है। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, भगवान भोलेनाथ पूरी करती है। दोस्तों, सावन मास में आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, मात्र शिवलिंग पर 1 लोटा जल अर्पित करने से भगवान भोलेनाथ आपकी सभी संकटों को समाप्त करते हैं। कुरान में बताया जाता है कि सावन के महीने में थोड़ा सा और मिश्री डालकर शिवलिंग पर चढ़ाने से भोले बाबा से मालामाल कर देते हैं, क्योंकि महादेव और माता पार्वती सावन मास में धरती पर आकर अपने भक्तों के घर में वास करते हैं। कहते हैं कि शिवलिंग पर चढ़ाने वाले जल में अगर ये खास चीज डालकर चढ़ाएंगे तो मिनटों में पूरी होगी मनोकामना। कहा कि भोलेनाथ इतने भोले हैं कि 1 लोटा जल चढ़ाने से प्रसन्न हो जाते हैं। हर हर महादेव जपने से सभी क्लेश हर लेते हैं। शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से तीनों लोक में धनवान बना देते हैं। भोलेनाथ के भक्त उन्हें प्रसन्न करने के लिए उनका अभिषेक करते हैं। भक्त उन्हें पंचामृत, दूध या जल का अभिषेक करते हैं। कहते हैं कि शिवलिंग पर चढ़ाने वाले जल में अगर ये खास चीज डालकर चढ़ाएंगे तो मिनटों में पूरी होगी मनोकामना। मनोकामना के लिए जल में डालें ये चीज। यदि आपकी कोई इच्छा है या कोई मनोकामना है जो पूरी नहीं हो रही तो इस महाशिवरात्रि के दिन 1 लोटा जल लेकर इसमें कुछ बूंदे गन्ने के रुपए की डालें और सही दिशा में खड़े होकर शिवलिंग पर अर्पित करें और अपनी मनोकामना कहें। इसके बाद दोनों हाथ जोड़कर शिव से प्रार्थना करें। ऐसा करने से जल्द ही आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी, रातों रात बन जाएंगे लखपति। तुलसी के पौधे में आज ही बांध लें ये एक चीज। तुलसी जल के इन उपायों से बरसेगी मां लक्ष्मी की कृपा। नौकरी और बिजनेस में मिलेगी सफलता। हिंदू धर्म में तुलसी का विशेष महत्व है। मान्यता है कि तुलसी मां लक्ष्मी का ही रूप है। हर हिंदू घर में आपको तुलसी का पौधा अवश्य मिल जाएगा। तुलसी का पौधा पूजनीय होता है। कहते हैं कि नियमित रूप से तुलसी की पूजा करने और उसमें जल अर्पित करने से व्यक्ति पर मां लक्ष्मी की कृपा बरसती है। साथ ही समस्त दुखों का नाश होता है और मृत्यु के बाद व्यक्ति को सद्गति प्राप्त होती है। अब हम दूसरा उपाय जानेंगे। उससे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप तुलसी माँ को सच्चे दिल से मानते हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में जय माता तुलसी लिख दीजिए। कहते हैं कि तुलसी के पौधे से घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। नियमित रूप से तुलसी की पूजा और देखभाल करने पर घर में सुख, समृद्धि और खुशहाली बनी रहती है। क्या आप जानते हैं तुलसी की तरह ही उसके पानी के भी अनेक फायदे होते हैं। तुलसी के पत्ते डालकर बनाया गया पानी काफी पवित्र माना जाता है। कहते है कि अगर तुलसी के पानी का उपाय कर लिया जाए
तो माता लक्ष्मी प्रसन्न रहती हैं और घर में खुशहाली का आगमन होता है। आइए जानते हैं तुलसी के पानी से जुड़े कुछ विशेष उपाय हैं जिन्हें करने से मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है, साथ ही नौकरी और बिजनेस में तरक्की मिलती है। कान्हा जी को तुलसी के पानी से कराएं स्नान। मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण को तुलसी अत्यंत प्रिय है, इसलिए कहा जाता है कि कान्हा जी को तुलसी के पानी से स्नान करवाने से वे बहुत प्रसन्न होते हैं और भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। अगर आप भी भगवान श्री कृष्ण की कृपा पाना चाहते हैं तो उन्हें तुलसी के पानी से स्नान जरूर करवाएं। इतना ही नहीं, अगहन मास में श्री कृष्ण की पूजा का विशेष महत्व है, इसलिए इस माह में तुलसी के पानी से स्नान करवाना विशेष फलदायी है। घर में तुलसी जल छिड़के तुलसी पत्रों का पानी में डालकर रात भर भीगा छोड़ दें। इसके बाद सुबह शाम पूजा के बाद घर में तुलसी जल का छिड़काव करें। घर का कोई भी कोना तुलसी जल से छूटना नहीं चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से नकारात्मक शक्तियां घर से भाग जाती हैं और सकारात्मक शक्तियों का वास होता है। लंबी बीमारी से मिलती है मुक्ति। कहते हैं कि अगर कोई परिवार का सदस्य लंबे समय से बीमार चल रहा है तो उस पर तुलसी के पानी का छिड़काव करें। ऐसा सुबह शाम पूजा के बाद 1 हफ्ते तक लगातार करें। ऐसा करने से शरीर में घुसी असाध्य बीमारी अपना असर खोने लगती है और व्यक्ति धीरे धीरे ठीक होने लगता है। नौकरी बिजनेस में मिलेगी तरक्की। अगर लगातार मेहनत के बाद भी नौकरी या बिजनेस में तरक्की नहीं मिल रही तो तुलसी के पत्तों को 3 दिन तक पानी में भिगो कर रखें। इसके बाद इस पानी का छिड़काव सुबह शाम पूजा के बाद दफ्तर या ऑफिस में करें। इससे कारोबार में तरक्की के रास्ते खुलते हैं। वहीं जॉब वाली जगह पर भी इस पानी का छिड़काव करके तरक्की के रास्ते खोल सकते हैं। हिंदू धर्म में पेड़ पौधों की पूजा होती है जिसमें पीपल, शमी, बरगद, पीपल और तुलसी का पौधा होता है। इन सभी पौधों और पेड़ों में कलावा बांधा जाता है। इन पेड़ों की पूजा ग्रह दोष और सुख शांति के लिए की जाती है। तुलसी की पूजा हर दिन करने से घर में सकारात्मकता बनी रहती है। हर दिन तुलसी के पौधे के सामने घी का दीपक जलाना चाहिए जिससे घर में सुख समृद्धि का भी वास होता है। उसी दौरान कलावा या लाल धागा बांधना भी शुभ होता है। मान्यता है कि तुलसी के पौधे के निचले भाग में कलावा बांधने से आर्थिक परेशानियों से छुटकारा मिलता है। तुलसी के पौधे में कलावा बांधने से लक्ष्मी माता के साथ आपके ऊपर भगवान विष्णु की भी कृपा बनी रहेगी। वैसे भी हिंदू धर्म में किसी भी पूजा की समाप्ति कलावा बांधकर होती है क्योंकि इसे बहुत ही शुभ माना गया है। अगर आपको भी हर दिन तुलसी के पौधे की पूजा करनी है तो कई बातों को मानना होगा। आप अपने बुरे दिनों को दूर करना चाहते हैं तो हर रोज तुलसी के पौधे पर जल चढ़ाएं और साथ ही इस पौधे की पूजा के समय उसके पास बैठकर 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का उच्चारण करें और आप माता तुलसी के पास बैठकर उन्हें अपनी सभी परेशानियों को बताएं। क्योंकि तुलसी में माता लक्ष्मी का वास होता है, इसलिए भक्त की अरदास सीधे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी तक पहुंचती है, जिससे वे आपके सारे संकट दूर कर देते हैं और साथ ही आपको धन का लाभ मिलता है। इन उपायों को करने से आपकी सभी परेशानियां दूर होगी और आपकी सभी मनोकामना पूर्ण होगी। मिलते हैं एक और वीडियो